हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। स्टूडेंट, आज हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर नीट से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है हमारा, ये इम्पोर्टेंट भी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें जो हार्मोन्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास नीट 2020 में आया है। हमें यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए। फर्स्ट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अगर आप बात करते हैं, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है और ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है। ये एक सिंगल हार्मोन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है। ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। स्टूडेंट, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? यहां पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल, मतलब फैट और प्रोटीन की बात यहां पर हो रही है। इस टर्म को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, नहीं, ये हाइपरग्लाइसीमिया से एसोसिएटेड होता है। इवन हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन क्या होती है? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि ग्लूकागॉन सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को रोकने का काम करता है। इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट्स। स्टूडेंट, इंसुलिन एडिपोसाइट सेल पर तो एक्ट करता है, लेकिन वो पैनक्रियाटिक सेल पर एक्ट नहीं करता है। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। यहां पर ये हाइपरग्लाइसीमिया से रिलेटेड नहीं, ये हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखकर अपना आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम। ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया है। कॉलम 1 है एंड कॉलम 2 है। सबसे पहले हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा किसके साथ रिलेटेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा डायबिटीज इंसिपिडस के साथ। कैसे डायबिटीज इंसिपिडस के साथ? पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होती हैं इंटरनली। एक होती है आपकी एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस को आप कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इस रीजन से दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एक्चुअल में ये हार्मोन को बनाने का काम करता है हाइपोथैलेमस, लेकिन ये पिट्यूटरी का रीजन उनको रिलीज कर रहा है और वो है एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो स्टूडेंट, अगर हमारी बॉडी में एडीएच का सिक्रीशन कम होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है डायबिटीज इंसिपिडस, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रेव्स डिजीज से रिलेटेड है। थायराइड ग्लैंड अगर जनरली हाइपर सिक्रीशन की हम बात करें तो हमें ग्रेव्स डिजीज हो सकती है, जिसको एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हमारा रिलेटेड है एडिसन डिजीज से। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन में एल्डोस्टेरोन हार्मोन की हम बात कर सकते हैं। उसकी डेफिशिएंसी से हमें होने वाली बीमारी जो है वो है एडिसन डिजीज। और पेनक्रियास रिलेटेड है डायबिटीज मेलाइटस से। अगर पेनक्रियास में इंसुलिन का नॉर्मल सिक्रीशन नहीं होगा तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता रहेगा, जिससे हमें डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी। तो स्टूडेंट, देख लेते हैं, ए हमारा मैच करता है थर्ड के साथ, बी हमारा मैच करता है फर्स्ट के साथ, सी हमारा मैच करता है फोर्थ के साथ और डी हमारा मैच करता है सेकंड के साथ। हमारा जो आंसर है वो ये है, थर्ड, सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। स्टूडेंट, उसने पूछा है हमारे यूरिन में वो कौन सी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं जो इंडिकेट कर रही हैं डायबिटीज मेलाइटस को। ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया है। तो देखते हैं, यूरेमिया एंड कीटोन्यूरिया।
यूरेमिया का मतलब होता है एक्सेस यूरिया इन आर ब्लड, उसको हम यूरेमिया कहते हैं। और कीटोन्यूरिया जो टर्म है इसका मतलब होता है कीटोन बॉडीज हमारे यूरिन में बन जाए, लेकिन इसका रिलेशन डायबिटीज मेलाइटस से नहीं है। यूरेमिया एंड रीनल कैलक्यूली, रीनल कैलक्यूली क्या होता है, इसको आप कंसीडर करते हैं किडनी स्टोन, ये कैल्शियम ऑक्सिलेट के डिपोजिशन से होता है। नेक्स्ट है कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। कीटोन्यूरिया का क्या मतलब होता है, कीटोन बॉडीज बन जाना यूरिन में, ये फैट के डिग्रेडेशन से बनती हैं। और ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज का एक्सेस इन आर यूरिन, अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज बढ़ जाए उसको आप कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। रीनल कैलक्यूली एंड हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया तो एक नॉर्मल टर्म है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए। तो स्टूडेंट यहां पर हमारा आंसर जो है वो थर्ड आंसर है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद रेस्पेक्टिव डिजीज, नीट 2019 में क्वेश्चन आया है। आपको डिजीज मैच करने हैं। यहां पर देखिएगा इंसुलिन जो है हमारा किसके साथ रिलेटेड है, डायबिटीज मेलाइटस के साथ रिलेटेड है इंसुलिन। थायरोक्सिन हमारा किसके साथ रिलेटेड है, ये ग्वाइटर के साथ रिलेटेड है। कॉर्टिकॉइड किसके साथ रिलेटेड है, कॉर्टिकॉइड की हम बात करते हैं, ये एडिसन के साथ रिलेटेड है। और ग्रोथ हार्मोन ये एक्रोमेगैली के साथ रिलेटेड है। तो स्टूडेंट यहां पर जो हमारा आंसर होगा, ए 5th के साथ मैच करता है, बी 4 के साथ मैच करता है, 3 1st के साथ मैच करता है, और डी हमारा 3rd के साथ मैच करता है। हमारा जो आंसर है वो बी आंसर है हमारा। स्टूडेंट थायरोक्सिन की अगर आप बात करते हैं ग्वाइटर में, तो ग्वाइटर बीमारी जो होती है, अगर हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो तो नॉर्मली ग्वाइटर कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाती है। कॉर्टिकॉइड की बात करें, एडिसन डिजीज से रिलेटेड है। कॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। ग्रोथ हार्मोन की अगर आप बात करें, एक्रोमेगैली कंडीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाते हैं तो एक्रोमेगैली हो सकता है, जैसे कि ईयर का साइज बढ़ जाना, जॉ का साइज बढ़ जाना और लिम्ब का साइज इंक्रीज हो जाना। तो हमारा आंसर यहां पर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस सेल्यूलर एक्टिविटीज, नीट 2019 में क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट इसको समझने की जरूरत है। इसने कहा है हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस सेल्यूलर एक्टिविटी। सीधी सी बात है, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार इजीली चले जाते हैं। हमारे पास है बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या है, एक स्टेरॉइड हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाएगा और डायरेक्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए के साथ क्या बना लेता है, जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटिंग साइक्लिक एएमपी लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट ये जो कैरेक्टर है ये उन हार्मोन्स का होता है जिसको आप कहते हैं लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन, वो सेकेंडरी मैसेंजर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग एक्वापोरिन चैनल्स एज सेकेंडरी मैसेंजर। एक्वापोरिन्स वो प्रोटीन होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहां सेकेंडरी मैसेंजर जैसी कोई टर्म कंसीडर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमारा जो आंसर है फर्स्ट है, क्योंकि उसने कहा है स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्राडियोल है, ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन, नीट 2017 में क्वेश्चन आया है। जीएनआरएच के बारे में हमसे पूछ रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, कि रिप्रोडक्शन के इवेंट में ये क्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच।
स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, किसके सिक्रीशन के लिए? एलएच और एफएसएच। एलएच और एफएसएच दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। एलएच मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो किसके अंडर में होता है? जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड एफएसएच। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट हमारी पूरी तरीके से गलत है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहा है, ऑक्सीटोसिन रिलेटेड स्ट्रक्चर हो सकता है बट एफएसएच वहां से रिलेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड रिलैक्सिन। कभी भी जीएनआरएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करने का काम नहीं करता है, ना ही स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच और ऑक्सीटोसिन। स्टूडेंट ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रीशन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं होता, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो हमारा जो आंसर है वो यहां पर फर्स्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन? नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ हार्मोन को लेकर पूछा गया है और एपिनेफ्रिन जो होते हैं ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। इवन एस्ट्राडियोल, इकेडसोन एंड एस्ट्रियोल ये हार्मोन है हमारे, ये स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं। एस्ट्राडियोल और इकेडसोन हार्मोन ये बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में इनका सिक्रीशन होता है और इनका नेचर स्टेरॉइड नेचर होता है। इवन ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये हार्मोन मेटिंग साइन प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे अगर फीमेल इस हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं तो मेल उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, वो मेटिंग के लिए उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे हार्मोन है ये स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है और एपिनेफ्रिन हमारे पास अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट, ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। नीट 2017 में क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट यहां पर टेम्परेरी की बात की गई है और एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनके पास डक्ट नहीं होती है। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, इनका सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में होता है। टेम्परेरी जो कुछ ही समय के लिए प्रेजेंट होती है। कॉर्पस कार्डियम, ये जो पार्ट है ये एक ब्रेन से रिलेटेड पार्ट होता है और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के ब्रेन से ये रिलेटेड कंडीशन होती है। कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम जो है ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब एम्प्टी हो जाते हैं और उनसे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है तो उस एम्प्टी स्ट्रक्चर कुछ समय के बाद कन्वर्ट हो जाता है एक येलो कलर की बॉडी में जिसको नाम दिया गया है कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम किसको सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो स्टूडेंट ये हमारा टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद कॉर्पस एलाटम, कॉर्पस एलाटम इंसेक्ट्स वगैरह में इसका सिक्रीशन होता है और ये जुवेनाइल हार्मोन रिलीज करने का काम करता है। इवन ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में भी हेल्प करता है। उसके बाद है पीनियल ग्लैंड, ये एक ग्लैंड है जो मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है जो 24 आवर स्लीप एंड वेक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल और पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे हार्मोन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है जो प्रीवियस नीट के एग्जाम में आए हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद हार्मोन्स से जो कंफ्यूजिंग डाउट हमें होते हैं वो आपके जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, अच्छे से अपने एग्जाम पर आप फोकस रखिएगा। बहुत जल्दी ही आपका सामना आपके एग्जाम से होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।